जीतने की कला को अकेले सीखो। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने बचपन में अखबार भी बेचे थे। क्या किसी ने सोचा था कि वह बच्चा भविष्य में हमारे देश का राष्ट्रपति बनेगा? उस देश में जहां अनगिनत लोग रहते हैं, उसी देश में जहां अधिकांश बच्चे उनकी तुलना में अधिक सुविधाजनक परिवारों में पल रहे थे। अकेले होना कभी भी जीतने की राह में बाधा नहीं बनता, बल्कि यह अकेलापन ही है जो इंसान को जीतने की असली सीख देता है, क्योंकि इससे वह खुद से गहराई से जुड़ पाता है। मैरी कॉम का जन्म मणिपुर के एक ग्रामीण इलाके में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, धन की कमी थी, परंतु बॉक्सिंग में उन्होंने विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता। वे चाहती तो अपनी विपदाओं में डूबकर जीवन को व्यर्थ गंवा सकती थी, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक मां होते हुए भी उन्होंने बॉक्सिंग का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वे अकेले रहकर भी जीत सकती हैं। इस वीडियो को देखकर आपको भी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा मिलेगी और आप भी बड़े से बड़े लक्ष्यों को अकेले ही पार करने का साहस जुटा पाएंगे। आपने सुना होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, पर अब इस सोच को बदलने का समय आ गया है। एक अकेला व्यक्ति ही पूरी दुनिया को बदल सकता है, सभी मुश्किलों को पार कर सकता है और हर चुनौती को तोड़ सकता है। इसके लिए उसमें साहस और जज्बा होना चाहिए। उसे अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की हिम्मत रखनी चाहिए। उसे इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वह उस स्तर तक पहुंच जाए जो आम आदमी के लिए असंभव हो। जितना अधिक आप दुनिया के मोहजाल से खुद को मुक्त करेंगे, जितना जल्दी आप अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे और दुनिया से अलग होंगे, उतनी ही तेजी से आप जीतना सीखेंगे। अकेलापन वास्तव में एकांत है। अपने अकेलेपन को एकांतवास में बदल दीजिए। पुरानी कहानियों और सीरियल्स में देखा होगा कि जब कोई महान राजा बड़ा निर्णय लेता था तो वह एकांत में जाकर सोचता था। अकेले रहकर व्यक्ति अपने जीवन को और अपने आसपास के माहौल को अधिक स्पष्टता से देख पाता है। इससे उसकी एकाग्रता और फोकस बढ़ती है, क्योंकि वह अपने आप से, अपनी भावनाओं से और अपनी बुद्धिमत्ता और विचारों से गहराई से जुड़ जाता है। जितना अधिक आप अकेले रहेंगे, उतना ही बेहतर आप खुद को पहचान पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि कौन से काम आप कर सकते हैं और कौन से काम हैं जो आज आपके लिए संभव नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इन सभी चीजों को बदल सकते हैं और उन कामों को भी कर सकते हैं। अकेलेपन को एकांत में परिवर्तित करना सीखें। अकेलापन एक नकारात्मक शब्द है, लेकिन एकांत एक सकारात्मक शब्द है जो स्वयं में संपूर्ण है। जो खालीपन अकेलेपन में होता है वह एकांत में नहीं होता। एकांत भरपूर होता है क्योंकि उसमें आप खुद के साथ होते हैं, और जब आप खुद के साथ होते हैं तो आपको किसी और की जरूरत नहीं होती। आपको यह सीखना होगा कि आप अकेले ही इस दुनिया में आए थे और अकेले ही जाएंगे, तो क्यों ना अकेले रहकर ही वे सभी काम किए जाएं जो आप करना चाहते हैं। अकेले रहकर ही आप उन सभी मुश्किलों को पार कर सकते हैं जो आज आपको बड़ी लग रही है। कोई भी मुश्किल उतनी ही बड़ी होती है जितनी नजदीक से आप उसे देखते हैं। एक छोटा सा कंकड़ जब पत्थर बन जाता है तो उसे जितना नजदीक से देखेंगे उतना ही वह आपको आगे की दुनिया कम दिखाई देगा। लेकिन अगर आप उस पत्थर को दूर फेंक दें तो हो सकता है कि वह आपको बिल्कुल भी नजर ना आए। आपको यही दृष्टिकोण अपनाना होगा। अगर आपको करीब से कुछ देखना है तो अपनी क्षमताओं को देखें, अपनी योग्यताओं को देखें, अपनी विशेषताओं को, अपने सकारात्मक बिंदुओं को और अपने नकारात्मक बिंदुओं को देखें। आपको किसी और का न्याय करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको वकील बनना है तो सबसे पहले आपको खुद के लिए वकील बनना होगा, न कि दूसरों के सामने। यदि आपके अंदर कोई गलती है तो उसे स्वीकार करें और सुधारें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखें, और यह तभी संभव है जब आप अपने मन पर विजय प्राप्त करें। मन को एक अनियंत्रित बच्चे की तरह समझें, जिसे समझाने और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मन को नियंत्रित करना जितना कठिन लगता है, वास्तव में वह उतना है नहीं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि अभ्यास और धैर्य के साथ कोई भी व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और एक योगी बन सकता है। आप अपनी विचार शक्ति को केंद्रित करके, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके और उसे जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। आपको अकेले होने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दुनिया ने आप पर बहुत सारे आरोप लगाए हैं, बहुत सी नकारात्मक बातें कही गई हैं और ताने मारे गए हैं। लेकिन याद रखें, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप उनके पीछे भागना बंद कर दें। जितना आप दूसरों के पीछे भागेंगे उतना ही आपको चोट पहुंचेगी और आप खुद के लिए मुश्किलें पैदा करते जाएंगे। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सीखना होगा और दुनिया के पीछे दौड़ने से खुद को रोकना होगा। अपने दर्द को सपनों की शक्ति से ठीक करें, क्योंकि दर्द कभी खत्म नहीं होता। अगर आप अपने मरहम की शक्ति बढ़ा सकते हैं तो आपका दर्द कम हो जाएगा। जब आप अपने काम से संतुष्ट होंगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ, मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ, जो पूरी दुनिया के साथ होने के बावजूद मैं नहीं कर पाता। अगर मैं अकेला हूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
क्योंकि जब दुनिया साथ आती है तो बहुत सारी नकारात्मक चीजें भी साथ आती हैं, जहां स्वार्थ भी जुड़ जाता है। यह जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में हर कोई नकारात्मकता फैला रहा हो, लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि लोग आपको प्रेरित करने की बजाय निराश करते हैं। आपको अकेले रहकर उन सभी बुरी आदतों को छोड़ना होगा जो आपको अब तक घेरे हुए आ रही हैं। यदि सोशल मीडिया आपके लिए सबसे बड़ा विकर्षण बन चुका है तो इसे दूर करना आवश्यक है। अकेले रहने का कोई अर्थ नहीं है यदि आप अकेले रहते हुए भी वास्तव में अकेले नहीं हैं। यदि आप अपने साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, अपने विचारों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो अकेले रहने का क्या लाभ है? ऐसे में बेहतर है कि आप लोगों के साथ समय बिताएं, बातचीत करें और अपने मन को संतुलित रखें। यदि आप अकेले रहते हुए भी अपने मोबाइल में डूबे रहते हैं, चिंताओं से ग्रस्त हैं और केवल अपनी समस्याओं पर विचार कर रहे हैं, न कि उनके समाधान पर, तो अकेले रहने का क्या फायदा है? अकेले रहने का अर्थ है कि आप सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने लक्ष्यों पर विचार करें और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाएं। अकेले रहकर आप जीत हासिल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का जीवन अधिक चुनौतियों से भरा होता है, उसके पास उतने ही अधिक अवसर होते हैं कि वह अपने टूटे हुए हिस्सों से कुछ नया और बेहतर बना सके। जब आप बिखरते हैं, तभी आपके पास नई शुरुआत का मौका होता है। जब ईंटें चारों ओर बिखरी होती हैं, तभी आप उनसे एक नया निर्माण कर सकते हैं, एक नई इमारत, एक नया घर बना सकते हैं। लेकिन जब पहले से ही एक इमारत खड़ी हो और आपको अपने आसपास कोई ईंट नहीं दिख रही हो, तो आप क्या निर्माण करेंगे? इसलिए अगर लोग आप पर ईंटें और पत्थर फेंक रहे हैं, चाहे वह वास्तविक हो या उनकी बातों के रूप में नकारात्मकता, आपको उन्हें अपने निर्माण के लिए उपयोग करना चाहिए। वे व्यक्ति महान होते हैं जो उन्हीं उपहासों के बावजूद अपने जीवन को सफल बनाकर दिखाते हैं, जो लोग उन पर कभी फेंका करते थे। याद रखें, आप अकेले आए थे, अकेले ही रहेंगे और अकेले ही जाएंगे। इसलिए आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए भी अकेले ही प्रयास करने होंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।